नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। अतुल प्रताप जी, आपके पैर में शायद चोट लगा था जब पद यात्रा करके पैदल जी लगातार 80 किलोमीटर चलने के बाद दिखाइएगा आप। 80 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद ये उंगली में देखिए घाव हो गया था मेरा, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, जी, लगभग अंगूठा में भी 19-20 दिन हो चुका जी। है। तो आप कल्पना कीजिए कि 80 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी व्यक्ति की क्या स्थिति रही होगी। बहुत कठिनाई हुई हम लोगों को, लेकिन हम लोग संकल्प करके निकले थे। हम लोग यहाँ पैदल पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद हमारा संकल्प है कि हम वापस तभी जाएंगे जब मरहौड़ा चीनी मिल सहित बिहार में तमाम बंद फैक्ट्रियां हैं, सरकार उसको चालू करने के लिए या तो लिखित में दे या फिर कोई सकारात्मक पहल शुरू कर दे, तभी हम लोग वापस जाएंगे। अभी तक अपने सारण जिला के दोनों मंत्री लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं? अभी तक सारण जिला से कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, या फिर टेलीफोन से भी हम लोगों से बात करने का प्रयास नहीं किए हैं, हम लोगों का दुख जानने का प्रयास नहीं किए हैं। किस परिस्थिति में हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, कोई अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया है। हालांकि उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम युवा हैं, हम क्रांतिकारी हैं। हम जिस मांग को लेकर के मरहौड़ा से पटना पैदल पहुंचे हैं, उस मांग को हम लोग मनवाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी सरकार को। अब बताइए, आप सारण की धरती से यहाँ पे आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सारण में जो जन्मे नेता हैं वो एक सांसद बन गए हैं और 2 जो है मंत्री बन चुके हैं, तो अभी तक उन लोग क्यों नहीं आए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सारण से 2 अभी मंत्री बन गए हैं हाल में जो सरकार बनी है उसमें। उन लोगों को फोन लगा करके पूछिए कि आपके जिला के लोग, नौजवान लड़का सब जिसका उम्र था अपना करियर बनाने का, वो सब कुछ दांव पर लगा करके 20 दिन से गर्दनी बाग में आकर के धरना पर बैठा हुआ है। आप लोगों को जानकारी है, उन लोगों को जानकारी है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई पहल क्यों नहीं किया है? आप पूछिए जा करके उनसे, उनका आवास है यहीं पर, फोन लगा करके पूछिए। हालांकि उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन यहाँ आया है नहीं आया है। मरहौड़ा चीनी मिल की जो स्थिति है, वहाँ की जमीन पे जो अवैध कब्जा किया गया है, वहाँ का जो सामान चोरी करके बेचवाया गया है, उसमें वहाँ के तमाम जो MLA MP रहे हैं या अभी है, तमाम लोगों का हाथ है। सब लोग अपने माध्यम से माफियाओं को सेट करके वहाँ का सामान चोरी करके प्रतिदिन आज भी वहाँ से सामान का चोरी करवा करके बेचवाते हैं। वहाँ से थाना की दूरी, DSP ऑफिस की दूरी, SDO आवास की दूरी, ऑफिस की दूरी 100-150 मीटर के भीतर में है। फिर भी वहाँ से दिन रात चोरी हो रही है, तो उसमें शासन प्रशासन के तमाम लोग संलिप्त हैं, ये मान लेना चाहिए। ये मानना जरूरी है कि शासन प्रशासन उसमें संलिप्त है, जिसके कारण ही चोरी हो रहा है। यदि शासन प्रशासन का उसमें मिलीभगत नहीं होता तो वहाँ पे चोरी नहीं होता। आए दिन उसमें से ईटा निकाल कर बेचा जा रहा है। हम अक्सर वहाँ पे जाकर देखते हैं कि आज यहाँ पे ईटा रखा हुआ है, पता चलता है कि 2 घंटे बाद वहाँ से गायब हो गया। आज यहाँ पे देखते हैं कि रड है, वहाँ से गायब हो गया। हालांकि और लोग भी आए, यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम असगर अली है। और बताइए, आपको क्या लगता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर, कैसा लग रहा है? जीवन समर्पित है। अब जो रोजगार है उसके लिए किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में जेपी क्रांति आंदोलन हुआ था, उससे इंदिरा सरकार को झुकना पड़ा था, तो हम लोग भी जेपी का संकल्प लेके आज हम सारण की धरती से आए हैं और संकल्पित होकर आए हैं कि हमको मरहौड़ा चीनी मिल सहित बिहार की जितने भी बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ है उसको चालू किया जाए और बिहार में ही लोगों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते हैं तो हम वोट नहीं देते थे, वहाँ पे बिहार आके देना पड़ता है वोट। तो हम आखिर ऐसा कौन सा कमी है कि बिहार से हमको दिल्ली भेजना जाना पड़ रहा है? 30 फैक्ट्रियाँ थी 1990 के दशक में हमारे बिहार में, आज वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार हैं उसको तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अभी जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो सारी फैक्ट्रियाँ उनको चालू किया जाए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार से अनुरोध होगा कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। आज 19वां दिन से बैठे हैं हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये सारा का एक हिसाब देना पड़ेगा सरकार को। और चीनी मिल से सहित जितने भी जूट मिल, पेपर मिल पूर्णिया में है, मुजफ्फरपुर में है, हमारे सिवान में है, गोपालगंज में है, हर जगह का जो है वहाँ से पलायन होता है। हर युवा पलायन करता है, मजदूर पलायन करता है, किसान अब खेती बंद करके पलायन कर रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों वो सभी को बिहार में रोजगार दे और जो बंद पड़ी फैक्ट्री है उनको चालू करें। जन्मे बिहार में, पढ़े बिहार में और जो है वोट देंगे बिहार में, तो फिर रोजगार के लिए दूसरे राज्य में नहीं ना जाएंगे। जब रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे तो वोट भी हमें दूसरे राज्य में देने का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो होता है कि लोकतंत्र का महापर्व है, आइए बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लीजिए, वोट दीजिए। वोट देने के लिए तो हम लोग दे देते हैं, मगर सरकार जो है वादे करके पलट जाती है, जुमलेबाजी करती है केवल। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, बार बार उनका नाम लेना इसलिए पड़ रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वो भी झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं।
और अपने रैली में बोले कि मरहावड़ा का मिठास वापस लाएंगे, और वो जो मिठास तो वापस आया नहीं, लेकिन अब जो है मिट्टी से भी तीखा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि वहाँ का जो चीनी मिल था, सारण फैक्ट्री था और मोटन फैक्ट्री था, वह सब मरहावड़ा का गौरव था, पूरे सारण का गौरव था। बिहार में चीनी मिल का प्रथम स्थान था और प्रथम खुला ही था मरहावड़ा का चीनी मिल का। भैया जी, बिहार का पहला चीनी मिल था, भारत का दूसरा चीनी मिल था, क्योंकि पहले उड़ीसा में उसकी निर्माण हो चुकी थी और उसके बाद बिहार का ही नंबर था। और मोटन एक फैक्ट्री थी जिसका मतलब ब्रिटिश से लेके और रूस से लेके और इजराइल से लेके हर जगह मोटन की मिठास थी। सुनने में आया है कि मोटन फैक्ट्री का मिठाई जो है विदेशों में शायद प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अंग्रेजों को द्वारा यहाँ से भेजा गया था। जी जी, भेजा गया होगा। जब पूरे मतलब वर्ल्ड की एकमात्र जो फैक्ट्री थी, जो मोटन की फैक्ट्री थी, आज कैडबरी आ गई है, डेयरी मिल्क आ गई है, लेकिन तनिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी मोटन का। जिस प्रकार से किसानों का द्वारा सींच के, जिस प्रकार से पशुपालन के से दूध से इकट्ठा किया जाता था, जिस प्रकार से मेहनत से बनाया जाता था, आज के मशीनों में वो ताकत नहीं है कि वो बना सके वैसी मिठास। और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक उसका नाम था, लेकिन आज वहाँ पे जाकर देखिएगा तो सिर्फ आपको खंडर मिलेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? मॉडर्न फैक्ट्री का कुछ भी अंग वहाँ पर नहीं मिलेगा, पूरा तरह से खत्म हो चुका है। अब बताइए सारण से आपको किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है कि नहीं? सारण जिला के लोगों से समर्थन मिल रहा है, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर समर्थन मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, आप लोग को आना भी पड़ेगा। और बता दें कि हम लोग किसान के बेटा है और किसान की लड़ाई है। एक तरफ किसान केंद्र में झुकाया था सरकार को, तो यहाँ पर किसान का बेटा ही बैठा हुआ है जो क्रांतिकारी रूप में, तो ये ठान के बैठा हुआ है कि बिहार में जितने भी उद्योग है उसको चालू करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लड़ेंगे। चलिए लड़ेंगे। और यहाँ पे सारण से एक युवा आए हुए हैं, इनसे भी कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार शाह हुआ। हम सारण जिला के डुमरी पंचायत से आए हुए हैं। और बताइए किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं? लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, इसमें आकर आप शामिल हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा ये है कि सारण जिला के जितने भी युवा एवं हमारे गार्जियन हैं, इस जन आंदोलन को समर्थन दें। ऐसा समर्थन दें कि जेपी आंदोलन भी फेल हो जाए, क्योंकि ये सारण जिला का प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा इसलिए है कि हम लोग सारण जिला के लोग या पूरे बिहार के लोग कहीं कमाने जाते हैं, हम लोगों को सौतेलों से क्या बहुत घटिया व्यवहार किया जाता है। ये हमारे भाई वीर आदित्य या जो भी भाई मरहौरा के धरती से पैदल चल के आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? पूरे सारण वासी, पूरे बिहार वासियों के लिए आए हुए हैं, इसलिए आए हुए, ये अपने लिए नहीं आए हुए हैं, ये पूरे बिहार के वासियों के लिए आए हुए हैं कि हमारे यहाँ रोजगार लगे। जो रोजगार उजड़ गया है, लगा हुआ पौधा नोच कर फेंक दिया गया है। हमारे सरकार से या सारण जिले के जो भी युवा साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि सारण जिले की प्रतिष्ठा को बचाएं और वीर आदित्य भाई को धन दौलत जैसे हो इस जन आंदोलन को मदद करें और समर्थन दें। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए हम आए हुए हैं। और सारण जिले के जो भी युवा हैं, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध है कि वो समर्थन दें। और सिर्फ सोशल मीडिया पे देने से नहीं होगा, आप यहाँ आए और इनका हाथ बढ़ाएं और मनोबल बढ़ाएं कि ये सारण जिले को फिर से हरियाली वापस लाएं। और अंत में लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हर एक खेल जो है जीत के लिए नहीं होता है, कुछ खेल इसलिए होता है कि ताकि लोगों को लगे कि ना जी कोई खेलने वाला है, खेल खेला। हालांकि चीनी मिल अब चालू होता है कि नहीं होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के चाहने से होगा, करने से होगा। और बाकी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि मरहौरा से पद यात्रा करके यहाँ पे पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। इन लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मरहौरा के लिए लोग अकेले यहाँ पे आके संख्या नहीं खोज रहे हैं, जो लोग आ रहा है सहयोग को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि इन लोगों को कुछ आर्थिक मदद कीजिए। मानव क्रांति जन आंदोलन के बैनर तले लोग धरना दे रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।